ताला व बरकातुहू। आप तमामी हज़रात का हमारे यूट्यूब चैनल अरबी सीखे में खैर मकदम है। मेरा नाम अहमद अली है और आप देख रहे हैं अरबी सीखे चैनल। हम लोगों के लिए अरबी ज़बान सीखने, दीनियात जानने और वीडियो एडिटिंग, इमेज एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग और 3D डिज़ाइन और आर्किटेक्चर डिज़ाइन, 3D होम डिज़ाइन के ताल्लुक़ से वीडियो को बनाते हैं और ऑनलाइन सिखाते हैं। अगर आप हज़रात को ज़रूरत हो तो व्हाट्सएप पर रब्ता कायम करें और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नह के सबक नंबर 3 यानी तीसरे सबक नंबर का जो वीडियो हमने बनाया था, उम्मीद यही करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे, क्योंकि उसमें मुज़क्कर मुअन्नस को बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया था। अब आज जो है उसी मुज़क्कर और मुअन्नस का एक और पार्ट मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा बयान नहीं कर पाया था। मुख्तसर सा वक्त होता है, 10 मिनट का वक्त होता है, उसमें हम कितनी बातें आपको बयान कर लेंगे, कितनी बातें आपको बता देंगे। जायज़ बात है, हम ज़्यादा बातें अगर आपको बताने की कोशिश करें तो आप भी बोर हो जाओगे और पढ़ने और फिर जो है कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा वीडियो बनाकर। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं कि अलामत तानीस हमने बता दिया था आपको। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे कि फिर मुअन्नस की 2 किस्में हैं। मुअन्नस की 2 किस्में की जाती हैं। एक ये कि मुअन्नस यानी वो लफ्ज़ कि उसके मुकाबिल में कोई नर मौजूद है कि नहीं है, एक इस एतबार से तकसीम होती है। मुअन्नस की 2 तकसीम होती है, और सुने आप, मुअन्नस की 2 तकसीम होती है। एक ये कि उसके मुकाबिल में कोई नर मौजूद है कि नहीं, ऐसा लफ्ज़ कि उसके मुकाबिल में कोई नर मौजूद है कि नहीं, और एक ये उसके मुकाबिल में तानीस है कि नहीं, तानीस होने ना होने के एतबार से तकसीम एक होती है। और एक क्या है, मतलब उसके लफ्ज़ के मुकाबिल में कोई मुज़क्कर है कि नहीं, उसके एतबार से तकसीम होती है। मिसाल के तौर पर मुअन्नस की 2 किस्में यानी 2 मरतबा मुअन्नस को फिर तकसीम किया जाता है। पहली बार इस एतबार से तकसीम होता है मुअन्नस कि उसके मुकाबिल में कोई मुज़क्कर है कि नहीं। जैसे मर्द के मुकाबिल में क्या है, बोलो, औरत है। घोड़ा के मुकाबिल में क्या है, घोड़ी है। ऊँट के मुकाबिल में क्या है, ऊँटनी है। तो पहली तकसीम इस तरीके से होगी। और दोबारा फिर तकसीम होती है मुअन्नस की, वो इस एतबार से तकसीम होगी कि उसके आखिर में तानीस की अलामत पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही है, अलामत तानीस पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही है। तो 2 मरतबा तकसीम होगी। ठीक है, तो चले हम पहली बार तकसीम होने के एतबार से बहस करते हैं, यानी इस एतबार से कि उसके अंदर कि उसके मुकाबिल में कोई मुज़क्कर है कि नहीं। इस एतबार से जब लफ्ज़ की तकसीम हो रही है तो फिर इस एतबार से लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, मुअन्नस की 2 किस्में हैं। एक मुअन्नस लफ्ज़ी, एक मुअन्नस हकीकी। मुअन्नस लफ्ज़ी और मुअन्नस हकीकी। मुअन्नस हकीकी किसे कहते हैं? मुअन्नस हकीकी उसे कहते हैं जिसके मुकाबिल में कोई नर मौजूद हो, कोई नर मौजूद हो। जैसे मर्द के मुकाबिल में औरत, घोड़ा के मुकाबिल में घोड़ी, गदहा के मुकाबिल में गदही। तो ये देखें कि ऐसा लफ्ज़ है। मुअन्नस हकीकी उसे कहते हैं जिसके मुकाबिल में कोई नर मौजूद हो, उसे कहते हैं मुअन्नस हकीकी। और मुअन्नस लफ्ज़ी किसे कहते हैं? जी जनाब, मुअन्नस लफ्ज़ी उसे कहते हैं जिसके मुकाबिल में कोई नर मौजूद ना हो। जैसे ज़ुल्मतुन, ज़ुल्मतुन मन क्या होता है, अंधेरा। तो अब ज़ुल्मतुन, ये अंधेरा या तारीकी रात, इसके मुकाबिल में कोई मुज़क्कर मौजूद नहीं है। ठीक है मेरे भाई। अब जो है मुअन्नस की तकसीम दूसरे एतबार से, वो क्या था याद है आपको? वो ये था कि मुअन्नस के लफ्ज़ मुअन्नस में तानीस की अलामत पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही है, ये हमने तकसीम बताया था। ठीक है, तो उस एतबार से यानी दूसरी जो तकसीम ने बताई थी, उस एतबार से मुअन्नस की 2 किस्में हैं। फिर मुअन्नस की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। जी हाँ, क़यासी और समाई। क़यासी और समाई। याद रहे, पहले जो हमने बताया था उसकी भी 2 किस्में थी। वो क्या थी? हकीकी और लफ्ज़ी। ठीक है, और अभी जो हम बता रहे हैं कि मुअन्नस की दूसरी किस्म, यानी उसमें मुअन्नस की अलामत पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही है, मुअन्नस की पहचान पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही। इस एतबार से जब हम मुअन्नस की तकसीम करते हैं तो उसकी भी 2 किस्में हैं। एक कौन सी किस्म है? एक है क़यासी और एक है समाई। क़यासी का मतलब ये है वो मुअन्नस जिसमें लफ्ज़ी तौर पर अलामत तानीस पाई जाए,
लफ्ज में जाहिर हो, यानी मुअन्नस की जो हमने 3 पहचान बताई है ना आपको, वो पहचान जाहिर होना चाहिए, तो वो लफ्जी हुआ, मतलब वो कयासी हुआ, ठीक है। और समाई उसे कहते हैं कि मुअन्नस तो पढ़ा जा रहा है, मगर जो हमने 3 पहचान जो बताई है मुअन्नस की, वो उसमें नहीं पाया जा रहा है। तो अब क्यों ऐसा है भाई? वो इसलिए है कि समाई, समा माने होता है सुनना, क्योंकि इसका ताल्लुक सुनने से है। सुनने से है मतलब क्या हुआ? यानी हमने देखा कि अरब के लोग इन अल्फाज को मुअन्नस पढ़ते हैं, जबकि इसके अंदर कोई अलामत तानिस मौजूद नहीं है, मुअन्नस की अलामत मौजूद नहीं है, फिर भी अरब के लोग कुछ अल्फाज ऐसे जिसको मुअन्नस पढ़ रहे हैं। तो चूंकि भाई जबान उनकी है, वो जिस तरह पढ़ेंगे हमको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। भाई जबान में कयास का दखल तो नहीं है। अब अंग्रेजी सीख रहे हैं, बहुत सारे अल्फाज अंग्रेजी के ऐसे हैं जो मतलब ग्रामर के तहत नहीं आते हैं, ग्रामर में नहीं आते हैं, अब मगर अंग्रेज उसको इस तरह पढ़ते हैं, आपको ऐसे ही पढ़ना है। तो इसमें क्यों, किस लिए, कैसे हो गया, ये सब का कोई जवाब नहीं होता है। बस आप यूं देखें कि अरब के लोग उसको मुअन्नस पढ़ते हैं, तो हमें मुअन्नस पढ़ना है। जैसे मिसाल के तौर पर शम्स माने सूरज, सूरज को अरब के लोग मुअन्नस पढ़ते हैं, जबकि आप देखें शम्स में ना ही तानीस की कोई अलामत पाई जा रही है, गोल ताबी नहीं है, और ना ही जो है हुबला यानी अलिफ और या उसके ऊपर खड़ा अलिफ, ये भी नहीं है, और ना ही हुमरा यानी फ़ुअलाओ के वजन पर भी नहीं है। ये तीनों पहचान नहीं है इसके अंदर, मगर फिर भी अरब के लोग उसको मुअन्नस पढ़ते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वो चूंकि जबान उनकी है, जबान हमारी नहीं, जबान उनकी है, तो उनकी जबान ये है, तो वो फैसला करें कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो इसी तरह आइन, आइन माने चश्मा, आइन इसको भी मुअन्नस पढ़ते हैं। अरनब इसको भी मुअन्नस पढ़ते हैं, समझे। अर्द इसको भी मुअन्नस पढ़ा जाता है, लफ्ज अर्द माने जमीन, इसको भी मुअन्नस पढ़ा जाता है। इस तरह समाउन माने आसमान, इसको भी मुअन्नस पढ़ा जाता है। उसी तरीके से आपके जो जिस्म के जो आज़ा है, जैसे यद माने हाथ, आँख, कान, नाक, जबान, ये जो अलग अलग आज़ा हैं, ये भी अरब के लोग इसको मुअन्नस पढ़ते हैं, जबकि ये लफ्ज देखने में मुज़क्कर लगते हैं। जैसे उद्न माने कान, अलिफ गाल नून, उद्न माने कान। तो आप देखिए इसके अंदर तीनों जो किस्में हमने बताई है, अलामत बताई है तानिस की, तीनों जो है तानिस की पहचान जो हमने बताई है वो नहीं पाई जा रही है, मगर फिर भी मुअन्नस है ये। तो जहां तक मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे उम्मीद यही है कि आप समझ चुके होंगे। हमारे नाजरीन, तो उम्मीद करता हूं कि आप तमामी हजरात इस सबक को अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर भी अगर कुछ बातें ना समझ में आए तो आप हमसे पूछ सकते हो, मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं और उसका जवाब देने की कोशिश करता हूं। फिर मैं जल्द हाजिर होता हूं नहव का ग्रामर सबक नंबर 5 के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें। जी दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि जो सबक मैंने आप लोग को आज बताया है, आज पढ़ाया है, उम्मीद यही करता हूं कि आप तमामी हजरात उसको समझ चुके होंगे मुकम्मल तरीके से। लेकिन मुमकिन है कुछ बातें रह गई हों या ना समझ में आया हों, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मैं अहमद अली को इजाज़त दें, फिर इंशाअल्लाह ताला मैं करीब हाजिर होता हूँ नई वीडियोज़ के साथ में। जब तक कि आप अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।